हाइट एंड डिस्टेंस के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। जीपी ट्यूटोरियल एंड एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे ये दोनों चैनल्स पे मेरे वीडियोस ये आपको मिलेंगे, तो आप चाहे कहीं भी विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही टाइम टेकन होते हैं। अगर आप जनरल तरीके से करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट हमको एक स्मार्ट तरीका यूज करना है, स्मार्ट ट्रिक यूज करना है कि जैसे हम क्वेश्चन को विद इन मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड के अंदर हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली अगर एंगल से रिलेटेड है, मतलब आपके पास एंगल अगर 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, या फिर आपका क्या बोलते हैं 75 डिग्री है एंड 15 डिग्रीज है, तो उस अगर इस टाइप का कोई एंगल्स आपके दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है या डिस्टेंस पूछ रहा है, जो भी आप इस टाइप का अगर फॉर्मेट आपसे दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम विद इन 60 सेकेंड कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उस पर फोकस करेंगे। और बहुत आसानी से आप भी जब प्रैक्टिस में करोगे तो कर पाओगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो एंगल की वैल्यू है हम ऑलरेडी जानते हैं, बट उसी को सिर्फ हमको इंप्लीमेंट करने के सीखना है कि अगर मान लीजिए पहला हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास थीटा जो है आपका 45 डिग्रीज है, एक छोटा सा कंसेप्ट बस रीडेवलप करने का प्रयास करेंगे और कुछ नहीं। अगर आपके पास एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है तो जो रेशियो होगा 1/1 का होगा। समझ में आ रही है? तो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे आप जानते हो कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1/1 मतलब ये जो वैल्यूज होगी ए बी सी, तो जो बी सी और ए बी है 1/1 के रेशियो में होंगे, और इसी रेशियो का हम लोग यूज करने वाले हैं आगे कंसेप्ट में। ठीक है, दूसरा जैसे मान लीजिए थीटा आपका क्या है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्रीज में ये ध्यान रखिएगा इस तरह का एंगल्स आपका साइड बनेगा। ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के कंसेप्ट में आपको पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। मतलब ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 1 का होगा, और ये जो बेस होगा क्या होगा √3 के रेशियो में होगा। ये रेशियो की बात है, रेशियो में रहेंगे और इसी रेशियो में हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए सिंपली तीसरा हम पॉइंट्स करें कि हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इट मीन्स इस तरह का फॉर्मेट होगा। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री है, तो मान लीजिए ए बी सी, तो tan 60 का डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज द √3/1, तो ये आपका जो परपेंडिकुलर होगा √3 होगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, चौथा जो हमारा कंसेप्ट होगा थीटा इक्वल टू, अब मान लीजिए दो एंगल एक साथ कंबाइंड है, दो एंगल आपके पास क्या है कंबाइंड है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। हमको देखिए प्रूफ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और जो ग्रेटर एंगल होता है हमेशा क्या होता है जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके पास में होता है, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री है, ये आपका एंगल कितना है 60 डिग्री है। समझ में आ रही बात आपको, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से अब जो वैल्यू आपसे पूछी जाए कि मान लीजिए ए बी सी डी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये कितनी होगी, तो ये 2 होती है। ध्यान रखिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ये कितना होता है 2 होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, अगर हम इस पॉइंट्स पे समझे तो ये 1/1 है, तो ये कितना होता है √2 के रेशियो में होता है, ये आपका 2 होता है, यहाँ स्क्वायर कर लीजिए, ये भी 2 आपका होता है। ठीक है, अब यहां पर ये आपका 2 होगा, बाकी के आप कंसेप्ट को समझ सकते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे इसको समझ सकते हो आप, जैसे 60 की बात करते हैं, पहले 30 की बात करें, तो 30 हमारा क्या होगा √3 होगा यहां से यहां तक। ठीक है, और ये 1 होगा, क्लियर हुआ, 1 होगा। लेकिन जब tan 60 में आते हैं तो ये आपका √3 होता है, ये आपका क्या होता है 1 होता है। तो 20 जो CD का रेशियो अगर √3 है तो ये भी क्या होगा अब √3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसमें हम √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये 3, अगर ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 3 है, तो इसमें से ये 1 माइनस कर देंगे तो ए बी आपका क्या मिल जाएगा 2 फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, समझ में आ रही बात आपको। तो ये ध्यान रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो ये 2 कैसे हुआ, इस तरह से हो जाएगा, दैट इज द फंडामेंटल कंसेप्ट। अब अगर आपके पास 65 है या आपका 75 है एंड 15 डिग्री है, तो उस टाइप पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अगला चौथा पांचवा कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, tan कह रहा है कि अगर आप 75 डिग्री है तो आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो।
45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बस इसी से हमको बात करनी है। तो ये आप इस तरह से एंगल जब इसका बनेगा आपका, ध्यान समझिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट। आपसे बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 75 डिग्री है तो tan 75 की डिग्री की वैल्यू आप कन्वर्ट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाती है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। सो दैट वैल्यू इज द √3 + 1 ऑन दिस इज क्या होगा √3 - 1। इस रेशियो में ये कार्य करेगा, इसको जरूर नॉर्मली रिमेंबर रखिएगा। अनदर कंसेप्ट जो हमारे पास है स्टूडेंट, tan 15 डिग्री इज आल्सो, tan 15 degrees can be written as 45 डिग्री - 30 डिग्री। क्लियर? अब इसको आपको क्या करना है, इस तरह से फिर से फिगर को रीजनरेट करना है, और जब इसमें आप a - b का फार्मूला लगा देंगे तो ये 15 डिग्रीज है, तो यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा √3 - 1 और ये क्या हो जाएगा √3 + 1। दैट इज द इन द रेशियो। हम इन द रेशियो की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर इन सब इनवर्स रेशियो का हम कंसेप्ट अब अगर हमको जनरली रिमेंबर है तो आप नॉर्मली क्वेश्चंस को विद इन आप सेकंड मतलब 60 सेकंड, कम से कम 60 सेकंड, अब ये नहीं कह सकता कि हम 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, 15 सेकंड में कर लेंगे। कैलकुलेशंस में टाइम लगता है तो उस टाइम को आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, बट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आप बात करते हैं वो जो भी हमारा इस टॉपिक का हाइट एंड डिस्टेंस के 10 का दम वाला क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। 10 का दम मतलब 10 क्वेश्चन लिए हैं, हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट, पहला करें ए लैडर 9 मीटर लॉन्ग रीच ए पॉइंट 9 मीटर बिलो टॉप ऑफ ए वर्टिकल फ्लैग। ठीक है, वर्टिकल फ्लैग स्टॉप, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ the ladders। ठीक है, the elevation of the flag stop is 60 डिग्री। what is the height of flag stop? ठीक है, एक फ्लैग है, एक झंडा हमारा लगा हुआ है, तो उस पर हमको बात करनी है। देखिए सबसे पहले हमको जो रेशियो है, जो भी क्वेश्चंस दिया है उस रेशियो में हमको बात करनी होगी कि जो पार्ट दिया है उसकी वैल्यू कितनी है इन द रेशियो, फिर हम उसकी कंपेयर करके वैल्यूज को फ्लाइट करेंगे। तो एक क्वेश्चन को हम डिटेल्स में करेंगे, बाकी क्वेश्चन को नॉर्मली करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक नॉर्मल फिगर हम बनाते हैं, फिर उस पर फोकस करेंगे। जो पहले गिवन है उसको आप समझो। सबसे पहले ध्यान समझिए, यहां से एक लैडर है जो कि आपका यहां तक रीच होता है, इस पॉइंट तक रीच हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये लैडर है, इसकी डिस्टेंस दी है 9 मीटर्स। ओके, क्लियर हुआ? ये आपका क्या है 9 मीटर है। ठीक है, बिलो लिखा हुआ देखिए 9 मीटर लॉन्ग रिचेज पॉइंट 9 मीटर बिलो टॉप ऑफ द वर्टिकल फ्लैग स्टॉप, मतलब यहां पर से इससे जो 9 मीटर यहां बिलो आ रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात आपको? तो और ये एंगल कह रहा है कि 60 डिग्री है। ओके, 60 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप, मतलब ये टोटल आपसे पूछ रहा है, इसकी मान लो हाइट आपका h है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब बहुत सारे तरीके हैं, दैट इज यू ऑब्जर्व दैट लॉट ऑफ तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं कि किस तरह से हम इसको वर्कआउट में कर सकते हैं। हमारी बात, तरीका हमारे पास बहुत है जिस तरह से भी आप इसको करें। एक तो नॉर्मल तरीका है, बट हमको नॉर्मल यूज नहीं करना है। तो नॉर्मल अगर यूज नहीं करना है तो अब आप टेक्निक पे बात करेंगे हम लोग। तो भैया 60 डिग्री का एंगल है, तो हमने अभी भी ऑब्जर्व किया है कि अगर इस तरह का आपके पास वर्कआउट है तो अगर 60 डिग्री मेजरमेंट हो रहा है, दैट इज अ 60 डिग्री एंगल्स है, तो ये आपका क्या होता है √3 होता है, ये 1 होता है, ये क्या होता है आपका 2 होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये 2 किसके बराबर है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ये जो 2 है, ये 2 किसके है 9 के इक्वल्स है। ये 2 जो है 9 के इक्वल्स है, और ये आपका क्या है √3 है। समझ में आ रही बात? तो अगर ये हाइट निकालनी है हमको, ये देखिए ये √3 है यहां से यहां तक, मतलब दैट इज द इंपॉर्टेंट ABC है, तो ये दिस इज द ABC। ठीक है, तो अब आप यहां समझो कि अगर जो यहां पे 2 है, ये जो 2 जो है इस 9 के इक्वल है, मतलब 2 जो है किसके है 9 के इक्वल्स है, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा 9/2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये √3 किसके इक्वल हो जाएगा इन द रेशियो √3, तो 9 √3/2। ठीक है, 9 √3/2। बट हाइट चाहिए हमको, तो हाइट क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू या स्मॉल h, जो भी इसको कैपिटल S लिखा तो कैपिटल S, और ये 9 मीटर ऐड कर देंगे, मतलब 9 + 9 √3/2। तो अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर लिया, तो ये जाएगा आपका 2 √3
2 प्लस √3/2। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करके वैल्यू को आप लिख सकते हो। देखिए √3 की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? देखिए √3 की वैल्यू सिंपल, √3 9, ये हो जाएगा 4.5। ये हो गया आपका √3 की जो वैल्यू होती है 1.73 होता है, 2 प्लस 1.732, दैट इज द 4.5 इंटू 3.732। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट, 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 16 पॉइंट जो इसका 7 वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आ जाता है, 16.73 समथिंग आंसर आएगा, 16.73 समथिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, पर बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट समझ में आई बात है। टेक्निक समझनी है आपको, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक को समझना है। यू कैन सॉल्व द टेक्निक, देन यू कैन सॉल्व द इजीली प्रॉब्लम्स। ओके, चल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कर रहा है। द टॉप ऑफ हिल ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग हाइट h। कह रहा है कि टॉप ऑफ हिल है, ठीक है, कोई भी टॉप ऑफ हिल्स है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हिल्स ऑब्जर्व द टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ हाइट h is at angle elevation π/6 and π/30। मतलब ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका कितना है 6 डिग्री है, बॉटम के और इसके। द व्हाट इज द हाइट ऑफ हिल्स। अब देखिए कंसेप्ट बेस्ड कहानी है। पहले एक जो डिटेल्स दिया उसके हिसाब से फिर हम दूसरा फिगर, दो फिगर्स को जनरेट करके आपको समझाने का मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। ये आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, ये चलिए हम मान लेते हैं ये थोड़ी सी इस तरह की ये बिल्डिंग्स है, ये कलर कर दिया, ये आपका हिल्स है। तो यहां से इस पर हियर, ठीक है, ये पूरा यहां से रहेगा और एक हियर, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपका 30 डिग्री है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है। एंड दिस व्हाट इज गिवन, दिस इज गिवन h, ये h गिवन है। तो आपसे ये टोटल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस। मान लीजिए कैपिटल h है यहां से यहां तक, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। एक तो तरीका, नॉर्मल तरीका अगर हम अप्लाई करते हैं तो टाइम्स लगेगा। अब दूसरी कुछ कहानियां समझिए, अगर ये डिस्टेंस है तो ये दोनों आपस में इक्वल्स होंगे, समझ में आ रही है, ये h है तो ये भी h होगा, समझ में आ रही है। तो पहले तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं जो ये h है वो किसके इक्वल्स है, फिर आगे हम फोकस आउट कर लेंगे कि हमारा जो मेन फ्रंट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ठीक है। तो आइए एक सेकंड फिगर पे हम फोकस करते हैं, जो इन द रेशियो वर्क करने वाले हैं। इन द रेशियो जो है उस पर हम लोग फोकस आउट करेंगे। ये आपकी बिल्डिंग्स रहेगी जो हम लोग हमारे पास है, ठीक है। ये एंगल आपका कितना है 30 डिग्रीज है। यहां से जो एंगल है ये कितना आपका है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 60 डिग्री है। तो सबसे पहले अब पॉइंट आउट को करते हैं, हम एक एक पॉइंट्स को करते हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या आपकी है बिल्डिंग्स, जिसकी हाइट क्या है h है, तो ये h है। अब देखिए tan 30 डिग्रीज, तो tan 30 डिग्रीज में हमने आपसे फोकस आउट करके आपको बताया है कि tan 30 डिग्री में ये क्या होगा आपका 1 होगा, ये क्या होगा √3 होगा, क्लियर। 60 डिग्री में ये √3 होगा, ओके, 60 डिग्री नॉट दिस √3, 60 डिग्री में ये 1 होता है, ये क्या होता है √3 होता है। समझ में आ गई बात आपको, क्लियर। अब देखो भैया ए जो CD है, ये CD किसके इक्वल होगा, AB के होगा। तो ये √3 है बट यहाँ पे 1 है, इट मीन्स इसमें हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इक्वल्स है ना, तो ये इसका √3 गुना है, मतलब √3 टाइम्स है, तो 1 इंटू √3 करेंगे तो ये √3 आ जाएगा। अगर हमने यहां पर √3 किया है, चेंज आउट किया, तो हमको इसमें भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये √3 है तो ये √3 आ गया आपका, तो इसमें भी आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3। अगर अब ये टोटल डिस्टेंस आपकी, टोटल जो हाइट है वो कितनी है आपकी √3 है, ये कितना है 1 है, तो ये कितना होगा 2 हो जाएगा यहां से यहां तक। समझ में आई बात आपको। और हमको ज्ञात क्या करना है, 3 ज्ञात करना, फाइंड करना है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको। पहला जो क्वेश्चन दिया उसके रेशियो में हमको वर्क करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि हमारे पास कौन से साइड में कौन से चेंजेस हो रहे हैं। अगर इक्वल साइड है तो इक्वल में क्या चेंज हो रहा है, तो जैसे यहां पर ये साइड आपकी जो DC है वो √3 है,
लेकिन ये वाला 1 मिल रहा है, तो दोनों जो कि इक्वल्स होते हैं इसलिए यह क्या होगा 1√3 टाइम्स होगा। अब ये इसके इक्वल कैसे होगा, तो इसमें हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स हो जाएगा। सेम पैटर्न से यहाँ पे कर लिया, तो अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो अब ये h है, तो ये h जो 2 जो किसके बराबर हो गया, इस h के इक्वल हो गया, क्योंकि ये h है ना। तो आपका जो 2 है वो किसके इक्वल है, h के इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, h/2 के। और आपको निकालना क्या है, 3 के, ये 3 निकालना है, तो सिंपल सा 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 3h/2 के। तो अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो अब बहुत ही आसानी से, कितना हमको लगता है 1 मिनट भी आपको नहीं लगने वाला है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। समझ में आई बात आपको, दैट्स क्लियर आई थिंक। अगर कोई डाउट हो फिर भी आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 100 मीटर हाइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन of boat is tan inverse 5/12 है। What is the distance between boat and lighthouse? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसमें कोई टेक्निक नहीं है, नॉर्मल तरीके से इसको आप कर सकते हैं। बेसिक तरीका वही हमारा है नॉर्मल, इस तरह से डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब इस तरह से इसको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये अगर एंगल आपका थीटा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और tan थीटा आपको सिंपली दिया हुआ है 5/12, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे और क्या दिया हुआ है, 100 मीटर हाई 100 मीटर्स है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड लाइट हाउस, तो दैट इज 100 है ये। तो आप इसको x मान लीजिए, तो दिस इज, आप जानते हो कि tan ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 100/x हो जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/12, तो 5/12 इज इक्वल टू 100/x। तो इसको काट दिया 20 से और 15, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 240 मीटर्स। ये छोटा सा प्यारा सा फंडामेंटल क्वेश्चन। ओके, आइए नेक्स्ट, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा और फंडामेंटल क्वेश्चन है। अरे ए मूविंग बोट ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ of 150 meters height, the angle depression of the boat changes from 60 to 45 in 2 minutes. What is the speed of boat in meters? अगर एंगल चेंज हो रहा है, इट मीन्स हमको डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर लें तो हमारा वर्कआउट हो सकता है, और हम उस पर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला लगा करके स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। पहला जो कह रहा है कि ये आपका जो पार्ट है कितना है, 150 मीटर्स है। तो चलिए 150 मीटर्स है, दिक्कत नहीं। अब एंगल जो चेंज क्या हो रहा है, 45 से 60 डिग्री। तो आपका ये 60 डिग्री होगा जो पास है, और ये आपका 45 डिग्री से। ये ए है, बी है, सी है और ये डी है मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में कह रहे हैं कि 2 मिनट का टाइम लगता है। तो हमको ये डिस्टेंस अगर फाइंड आउट हो जाए तो हम स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। हमको डिस्टेंस कौन सी फाइंड आउट हो जाए, ये वाली ए बी की डिस्टेंस अगर फाइंड आउट हो जाए तो हम इसमें वर्क कर सकते हैं। समझ में ये बात आपको क्लियर हुआ? तो जो एक सेकंड इसका डमी फिगर हम लोग बनाएंगे और इस पे फोकस करके इसको रेशियो के टर्म में फाइंड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम किस में फाइंड करने का प्रयास करेंगे, इन द रेशियो। हमारी ये जो वैल्यू है इन द रेशियो क्या होने वाली है। ये आपका 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। और ये डी है आपका, ए है, बी है और सी है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको इन द रेशियो फाइंड करेंगे कि अगर ये इन द रेशियो क्या वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो सकता है। अगर इसको आप फाइंड करने में सफल हो जाएंगे तो हम आराम से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते क्या फाइंड आउट हो सकता है। अब प्यार समझिए, 45 60 है पहले, तो tan 60 डिग्री में ये वैल्यूज कितनी होती है, √3 होती है और ये 1 होता है। और tan 45 की बात करोगे तो यहां से यहां तक भैया 1 होता है, ये भी 1 होता है, ठीक है। 1 सभी तो 1 होते हैं ना। ये tan 45 में हम बात करेंगे तो ये 1 है, तो √3 जो यहाँ पर 1 है, तो 1 किसके बराबर है, √3 के। 1 जो है किसके इक्वल है, √3 के है। तो अगर 1 √3 के इक्वल्स है, समझ में आ रही है, तो 1 √3 के इक्वल्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 जो है √3 के इक्वल है, तो यहाँ भी √3 हो जाएगा। क्लियर हो गया, फंडामेंटल समझ में आ रही बात आपको। √3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 1 है ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका, √3 - 1 हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आई बात आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये √3 के इक्वल्स है ना, इसको √3 टाइम्स है तो इसको √3 टाइम्स करोगे आप तो √3, तो भैया ये √3 ये भी √3 हो जाएगा, √3 टाइम्स है उसका, तो अब ये √3 तो ये टोटल डिस्टेंस √3 हो गया, तो ये कितना हो गया √3 - 1 हो गया। और √3 - 1, अब आपको ये समझना है कि ये जो 150 है, 150 ये जो √3 है किसके इक्वल है, 150 के है, तो √3 - 1 किसके इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा बहुत कंसेप्ट है कि √3 जो इक्वल हो जाएगा 150 के, ठीक, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा 150 अपॉन √3 के, तो ये √3 - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल, दैट इज क्लियर हो गया। 150 √3 - 1 अपॉन √3। अब आप चाहो तो √3 से मल्टीप्लाई कर लो, √3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - √3 हो जाएगा, अदरवाइज एट इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका इतना डिस्टेंस आ गया। अब आपको कह रहा है कि ये डिस्टेंस मिला है, ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि जो ये डिस्टेंस हमको मीटर्स में मिल गया, इतना मीटर मिल गया, अब आपसे पूछ रहा है कि मीटर जो टाइम्स है आपसे किस पूछ रहा है, मीटर पर आवर में फाइंड करना है, 2 मिनट्स है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम अपॉन समथिंग, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 150 √3 - 1 अपॉन √3 और इंटू 2 मिनट्स है, 2/60 हो जाएगा, 2/60, तो 2 से 2 की कहानी खत्म, 30 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 15 × 45, तो 4500 √3 - 1 अपॉन √3। ये आपका इस क्वेश्चन का पार्ट हो गया कि 4500 √3 - 1 अपॉन समथिंग, क्लियर हुआ। ये फंडामेंटल कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, तो दैट इज द 4500 √3 - 1 अपॉन √3। तो ये लॉजिक है, हर एक पॉइंट को समझिए, लॉजिकली समझने का प्रयास करिए कि हम कैसे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये छोटा सा कंसेप्ट बहुत ही, अगर जब प्रैक्टिस होगी तो बहुत इतना सारा भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर पाओगे, ठीक है, बहुत ही लॉजिक बेस फंडामेंटल क्वेश्चंस है। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, द वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल फील्ड is mounted with the vertical flag stop on the length 3 meters, ठीक है, कोई वर्टिकल टावर है जिसपे एक झंडा लगा हुआ है जिसकी हाइट कितनी 3 मीटर्स है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द फील्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टिप ऑफ द फ्लैग स्टॉप आर 30 and 45 डिग्री, मतलब जो झंडा है उसके टॉप वाला और जो बॉटम वाला उसका एंगल एलिवेशन है एक ही पॉइंट पर है, कितना है 30 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली है। तो हाइट ऑफ टावर आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर फिगर को रीजनरेट करने का प्रयास करते हैं। चलिए तो देखिए ये आपका यहाँ से मान लीजिए टावर है और इसके ऊपर एक ये झंडा लगा हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ से इस पर एंगल और ये इस पर एंगल्स जो बना रहे हैं, 2 एंगल्स आपके बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है, एक बड़ा सा एंगल बन रहा है, तो एक तो आपका 30 डिग्री बन गया और एक बड़ा वाला 40 डिग्रीज बन गया। ये कह रहा है कि ये 3 मीटर्स है, ठीक है, आपका 3 मीटर्स है। तो आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टावर्स क्या है, ये कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। एच फाइंड करना मतलब ये जो हाइट ऑफ टावर्स है ये हमको फाइंड करना है, मतलब ए बी सी डी है तो आपको बी सी फाइंड करना है, बी सी, ठीक। ये तो जो कहानी है, अब इसमें तरीका ये है कि आप पहले 30 डिग्री पर फिर निकालो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर tan 45 पर 2 ट्रायंगल्स लगाओ, देन यू कैन टेक इन टाइम्स। तो इतना हमको झंझट कहाँ पालना है, हमको तो बहुत ही आसानी से हम टेक्निक को यूज करेंगे, यूज द टेक्निक एंड सिंप्लीफाई, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही हमने टेक्निक बेस इसको रखा हुआ है। तो देखो भैया क्या करना है, आपको सिंपल एक लाइंस खींचनी है और हमको देखना है कि हमारे पास जो बेस है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पे फॉलो कर पा रहा है, और इन द रेशियो हमको निकालना है। हमको जो ये दिया हुआ है ना सी डी, इसी को हमको यहाँ पे इन द रेशियो निकाल लेना है। सी डी ये आपके पास है, बी है और ये ए है, ये आपका 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, और ये टोटल आपके पास 45 डिग्री है, ठीक। अब आप लॉजिकली इसको समझो, आप tan 30 डिग्री पे हम जो फोकस करते हैं, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल पे अगर हम फोकस करेंगे तो tan 30 डिग्रीज में क्या होता है, ये 1 होता है और ये क्या होता है आपका √3 होता है, बेस जो हमेशा √3 के बराबर होता है। जब tan 45 डिग्री की बात करोगे आप, tan 45 डिग्री की बात करोगे तो ये 1, ये भी 1 होगा, ये बड़ा ट्रायंगल्स ले रहे हैं तो ये बड़ा ट्रायंगल मतलब ये आपका टोटल 45 हो जाएगा। लेकिन ये 1 और √3 तो बराबर नहीं हो सकते ना, तो अगर इसको हमको इक्वल करना है तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो मगर इसमें हम √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेस में, तो इसके टॉप में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये √3 हो जाएगा, मतलब √3 के इक्वल्स हो जाएगा। तो अगर ये √3 है टोटल यहां से यहां तक और ये डिस्टेंस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। समझ में आई बात? टोटल जो है BD कितना आपका √3 है, BC 1 है, तो ये √3 - 1 हो गया। और √3 - 1 किसके इक्वल है, 3 के बराबर है। और ये हमको ये पूछ रहा है, ये यही तो आपका H है। तो सिंपल √3 - 1 जो है, √3 - 1 किसके इक्वल्स है, 3 के। तो 1 किसके हो जाएगा, 3 अपॉन √3 - 1 के। सिंपल 3 परिमेय करके ये √3 + 1, और यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 3/2 √3 + 1, देख लीजिए वेयर इज द आंसर, 3/2 √3 + 1। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 3/2 √3 +, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो टाइम कहाँ लग रहा है, टाइम बहुत कम है ना, हमको लगता है आई थिंक 1 मिनट भी नहीं लगेगा जब आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे, इस टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए पर्सन एट टॉप ऑफ हिल्स ऑब्जर्व एंगल डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कह रहा है ऑफ 2 consecutive किलोमीटर्स, ठीक है, consecutive किलोमीटर्स, ठीक है, किलोमीटर स्टोन्स ऑन ए रोड लीडिंग टू ए फुट ऑफ हिल्स, ठीक है, वेयर 30 and 60 डिग्री हाइट ऑफ द हिल्स निकालना है। कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर्स का क्या मतलब है, 2 क्रमागत किलोमीटर, मतलब अगर हम 2 के बाद 3 है तो इनके बीच की गैपिंग कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर होगी। सीधा सीधा कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर मतलब डिस्टेंस तो 1 ही किलोमीटर होगा, तो हमको किलोमीटर्स में ही फाइंड आउट करना है, सिंपल सा हाइट कह रहा है। तो सबसे पहले तो बेसिक आप समझ लो कि इस तरह से अगर हम इस फिगर को रीजनरेट करने वाले हैं 2 पॉइंट्स के साथ, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट है और जो ग्रेटर देन एंगल्स है वो हमेशा पास होता है, तो 60 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्रीज हो गया। समझ में आ रही बात आपको? और दिस इज द इंपॉर्टेंट, बहुत फंडामेंटल कह रहा है कि ये जो A से B है, ये C है, D है, जो AB है कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब 1 किलोमीटर के बराबर है। हमने एक रेशियो पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट पढ़ा था, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये हाइट कितनी होगी। ठीक है, हमने एक फंडामेंटल आपको कंसेप्ट बताया था, अभी टॉप पे हम लोगों ने बात डिस्कस किया था कि अगर आपका ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 30 डिग्रीज है, तो दिस इज द ABCD मान लीजिए, तो ये एंगल ये कितना होता है, ये 2 होता है, 60 है और ये कितना होता है, 2 होता है। और ये अब यहाँ पे आपको पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि ये पॉइंट कितना है, ये √3 है, ये तो आपका √3 है ना। तो यहाँ पे 2 किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर के बराबर है। ये जो AB है यहाँ पे 2 है और ये 1 किलोमीटर है। समझ में आई बात आपको? तो बहुत स्मार्ट सा तरीका हो गया कि 2 जो है वो किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के। तो भैया √3 किसके इक्वल हो जाएगा, √3 जो आपका है ये इक्वल्स हो जाएगा सिंपली बेसिक फंडामेंटल जो है √3/2 के, ये तो हो जाएगा √3/2 के, √3/2 किलोमीटर के, सिंपल। समझ में आई बात आपको? ये √3 ये हाइट ही तो पूछा जा रहा है आपसे, ये √3 के बराबर पूछा रहा था। जो 2 है 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 है तो √3 किसके, √3/2 किलोमीटर, मतलब जो ऑप्शन ये D है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दैट इज द लॉजिकल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है जिसको कि हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल है, बहुत आसानी से इस पॉइंट को आप समझ पाए। ठीक है, आई थिंक जो पॉइंट्स होंगे, जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। पहले एक ओरिजिनल फिगर को जनरेट करो, आप उस फिगर के अकॉर्डिंग आप काम करो, फिर हम जो पॉइंट्स हमको दिया हुआ है, गिवन है, उस पॉइंट की वैल्यू को हमको निकालना है इन द रेशियो, फिर आफ्टर यू कैन सिंप्लीफाई। समझ में आ रही बात आपको इस कंपेयर करके रीजन से? आइए इस पार्ट की बात करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग्स हाइट A, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट A दिया हुआ है, 30 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली इन द टावर एंड बिल्डिंग स्टैंड ऑन द एट द सेम लेवल। हाइट आप कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है और एक आपका क्या है, टावर है, तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो A है और उसके टॉप और बॉटम का जो एंगल है 30 and 45 डिग्रीज है। तो आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टावर क्या है। चलो जो ओरिजिनल दिया है पहले ओरिजिनल पे बात कर लें, फिर बात करेंगे। ठीक है,
ये हमारे पास मान लीजिए जो बिल्डिंग्स है, ये आपकी बिल्डिंग है, यहाँ से इसके टॉप एंड बॉटम पे जो बात करेंगे तो ये आपका 30 डिग्रीज कह रहा है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया तो ये आपका कह रहा है कि 45 डिग्रीज है। और कुछ और दिया हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ है ए दिया हुआ है, यहाँ से ए दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी। सॉरी, ये बिल्डिंग है तो ये टावर जो है, ये क्या है आपका टावर। इस टावर की हाइट जैसे ए बी सी डी ई मान लीजिए, आपसे बीडी की हाइट पूछी जा रही है। क्लियर। अब आप अगर दो इन द रेशियोस वर्क करोगे तो देखो भैया, ये इक्वल्स और ये इक्वल्स होंगे, मतलब EC इक्वल टू AB हो जाएगा, ये तो होगा ही। तो इसी कंसेप्ट को आपको डेवलप करने का प्रयास करना है। तो चलिए इस फिगर के थ्रू हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिगर के थ्रू इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हियर एंड ये पॉइंट्स आपका चला जाएगा। ठीक, एंगल्स की बात कर लो आप, व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस। ये 45 डिग्रीज है, ये आपका 30 डिग्रीज है। ये आपकी ए दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हमको अब ए दिया है तो हम इसी ए को निकालने का हम प्रयास करने वाले हैं। ए को दिया है, ए निकालने का प्रयास करें। देखो ये 1 हो जाएगा। tan 30 डिग्री में बात करोगे आप, जैसे ए बी सी और ये डी और ये ई, तो ये √3 की बात हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक √3 हो जाता है tan 30 डिग्रीज में। ठीक है, √3 हो गया। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल्स में बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत ही इस ग्रेटर देन और ट्रायंगल्स में बात करेंगे तो ये 1 होगा, और ये भी यहाँ से यहाँ तक अब 1 हो जाएगा। लेकिन ये वाला आपस में ये बराबर होता है ए बी, जो EC होता है, EC इक्वल टू क्या होगा, AB होगा। तो इसका मतलब है कि इसको हमको √3 टाइम्स करना पड़ेगा, मतलब इसमें √3 करना पड़ेगा, तो √3, तो इसमें भी √3 करना पड़ेगा, इससे तो √3 हो जाएगा। समझ में आई बात आपको, ये √3 यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली जो वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 कितना हो जाएगा, √3 - 1, जो कि टोटल √3 है। तो ये जो यहाँ पर ये हाइट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, √3 - 1 की हो जाएगी। तो अगर √3 ये वाला डिस्टेंस कितना a है, ये कितना आपका है, √3 - 1, तो आप यहां से ये कह सकते हो ना कि √3 - 1 जो है एक इक्वल से, ध्यान समझिए, एक इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, a अपॉन √3 - 1 के। बट आपको फाइंड क्या करना है, ये हाइट पूछनी है। तो हाइट कितनी है, ये √3 है ना, हाइट कितनी है, √3 है। तो √3 के इक्वल कौन सा हो जाएगा, इसमें √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द √3 किसके इक्वल हो जाएगा, a √3 अपॉन √3 - 1। अब √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो क्या आ जाएगा, a √3 + 1 अपॉन 2 और इंटू में √3। तो √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + √3 अपॉन a/2, तो 3 + √3 अपॉन a/2, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक जो भी रहा हो देख लीजिएगा, a √3/3 था या समथिंग। तो दैट इज द पॉइंट क्लियर। मेरा कहने का जो कंसेप्ट है उस पॉइंट को आप समझो। यहां पर जो लॉजिकली पहले फिगर्स के थ्रू हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया कि जो एंगल ऑफ टॉप ऑफ एलिवेशन था, तो इस तरह से हमारे पास फोकस था 30 45 a है। हमने इन द रेशियोज को फाइंड किया। इन द रेशियो फाइंड करने का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर आप जैसे इस बड़े वाले ट्रायंगल्स पे हम फोकस करेंगे, पहले सबसे बड़े वाले ट्रायंगल्स पे कौन सा, A B D पे फोकस करोगे तो ये 1 है, बट ये √3 है, तो ये दोनों बेस है, तो ये आपस में दोनों इक्वल्स होंगे। तो अगर ये √3 है तो ये भी आपका क्या होगा, √3। तो अगर इसको हम √3 के इक्वल करें तो ये जो इस 45 के रेशियो में था तो ये चेंज हो जाएगा आपका। अब आपका ये 1 है, टोटल √3 है, तो क्या आ जाएगा, √3 - 1। और √3 - 1 किसके इक्वल है, a के इक्वल से, तो √3 - 1 इक्वल हो गया, तो 1 किसके इक्वल हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टावर क्या है, तो ये हाइट ऑफ टावर यहाँ पे क्या है, √3 है, तो √3 किसके इक्वल हो जाएगा, a √3 + 1 अपॉन √2। समझ में आई बात आपको, दैट इज क्लियर। तो ये लॉजिकल कंसेप्ट है कि जिस तरह से हम इस टाइप के फंडामेंटल क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में अरेंज कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A man from top of the 100-meter high tower see the car moving toward the tower at angle depression 30 degree. After some time, the angle of depressions becomes 60 degree. The distance
ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम इज। बहुत छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, 2 फिगर में इसको खत्म कर देंगे। एक छोटा सा पहला देखते जाइए क्या पार्ट कह रहा है, जो क्वेश्चंस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बात कर लेनी है। एक यहां से जो था एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना था 30 डिग्रीज, और एक यहां पे पहुंच गया तो कह रहा है कि यहां से यहां तक पहुंच गया तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो आपसे कह रहा है कि ए बी सी डी है, तो इस यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ये आपका 100 मीटर्स है। ये क्वेश्चंस का खुद गिवन है। अब हम इसके सेकंड फिगर पे बात करेंगे। जो सेकंड फिगर हम बनाएंगे और इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को कैसे माइंड में या सेकंडों में सॉल्व किया जा सकता है, इसके बाद यहाँ पे हमको चर्चा करनी है। ठीक है, देखो भैया ये क्या आपका है 30 डिग्रीज है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 100 है। ये इसकी बात ही छोड़ दो, अभी कोई इसकी हम 100 तो यहाँ पे बात करेंगे। तो ये ए है, ये बी है, आपका सी है और डी है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब 30 और 60 का रेशियो होता है तो ये 2 हो जाता है। कितना होता है 2 होता है। और ये कितना होता है √3 होता है। खत्म, समझ में ये बात। आपको √3 निकालना है। 2 किसके इक्वल्स है, अब देखो ये √3 किसके इक्वल है 100 के, तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, कहानी हो गई खत्म। मतलब जो √3 है वो आपके क्या है 100 के इक्वल से, तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा 100 अपॉन √3 इंटू 2, तो 200 अपॉन √3, या इसको आप लिख सकते हो 200 √3 अपॉन 3, दैट इज इंपॉर्टेंट। 200 √3 अपॉन 3 हो गया, सिंपल। सो कहानी होगी बहुत आसानी से। अब छोटा सा पार्ट जिसको कि आप इसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते थे। आइए 100 बहुत इंपॉर्टेंट। एक सीधी सड़क पर, आइए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सीधी सड़क पर चल रहा व्यक्ति देखता है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं पर उस व्यक्ति के सामने एक खंभे पर 30 डिग्री और 75 डिग्री के 2 उन्नयन कोण है। सममित खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने आपसे पहले डिस्कस किया कि 75 और 15 डिग्री के कोण जब बनते हैं तो उनका साइड का रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। देखिए जो पहले आपको दिया है उस पर फोकस कर लीजिए। आप सिंपली बात करेंगे, 2 पॉइंट्स आपके पास है, ए है, यहाँ पे बी रहेगा और ये सी रहेगा। इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया, सिंपल पूरा सही से ज्वाइन करना है। तो ये कह रहा है कि आपका एंगल जो यहाँ पे 75 डिग्री है, ये 30 डिग्रीज है, और ये यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो कह रहा है कि ये h आपको फाइंड करना है। तो हमको ये डिस्टेंस ही फाइंड करना है। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया कि आप 100 मीटर्स, 1000 मीटर्स। ये मीटर में आंसर है आपका, ये सब मीटर्स में है। ठीक है, ये सब मीटर्स में है, सभी मीटर्स में है। ठीक है, तो अब आप देखो क्या कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, बहुत बारीक से प्यार से इस फिगर को आप जनरेट करो। यहां पर एक यहां पे एंगल्स है, तो ये आपका 30 डिग्रीज है, ये आपका 75 डिग्रीज है। ठीक है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। हमको क्या करना है, जो ए बी की वैल्यू है इन द रेशियो फाइंड कर लेना है। ठीक है, बात समझिएगा। तो अगर हम 10 पहले 75 की बात करते हैं तो 1075 में ये जो वैल्यू होती है √3 + 1 होती है, ये किसकी होती है √3 - 1 होती है। और इन बिगर में बात करेंगे तो बिगर में अगर हम 1030 डिग्री की बात करेंगे तो ये आपका √3 होता है यहां से यहां तक, और ये 1 होता है यहां से यहां तक। तो ये बात आपको 1 हो जाता है। क्लियर हुआ? कौन सा लार्जर वाला जब यूज कर रहे हैं, मतलब हम बिगर जो ट्रायंगल्स ये यूज करेंगे ACD में, तो ये होगा आपका 1। अब देखिए 1, ये √3 + 1 किसके इक्वल है 1 के इक्वल से, तो √3 किसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? पहले हमको ये फाइंड करना है। तो जब तक हमको लार्जर ACA फाइंड आउट हो जाए तो बात करेंगे। ठीक है, तो √3 + 1, ठीक है ना, √3 + 1 या 1 कह सकते हो कि किसके इक्वल है √3 + 1 के। 1 किसके इक्वल है √3 + 1 नहीं हो सकता इक्वल, 1 किसके इक्वल है √3 + 1 के। तो √3 किसके इक्वल होगा 1 आपका किसके इक्वल है √3 + 1 के।
तो भैया √3 किसके इक्वल हो जाएगा, √3 + 1 और इंटू में √3, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया 3 + √3 के इक्वल हो जाएगा। मेरी बात 3 + √3, तो अब ए बी कितना हो जाएगा आपका, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, दिस इज द ए बी इज इक्वल टू आप कहोगे तो 3 + √3 माइनस √3 + 1 हो जाएगा। जब इसको इस वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो -√3, तो माइनस से √3 खत्म, इज 4, ये आपका आ गया 4। और ये 4 किसके इक्वल है, 1000 के, समझ में आ रही है। तो 4 जो है आपका हो गया, 4 किसके इक्वल है, 1000 के, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1000/4। अब आपसे पूछा है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर्स क्या है, ये है √3 + 1, तो √3 + 1 निकाल लीजिए, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, √3 + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 √3 + 1/4, 4 से 4 की कहानी खत्म, 250, समझ में आई बात आपको। दिस इज 250 √3 + 1 मीटर्स, ये आपकी क्वेश्चंस का फुल प्रूफ पार्ट हो गया, समझ में आई बात आपको, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो ये क्लियर कंसेप्ट हो गया यहाँ पर। तो इस पॉइंट का क्या हो गया, √3 + 1, 250 √3 + 1, इस तरह से आप इसको सिंकिंग करके सोच करके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो आप, समझ में आ रहा बात है। इस फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आने वाले पार्ट में स्टडी करने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे कैसे इस टाइप के फंडामेंटल व्यू को हम लोग हैंडल करते हैं और करते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा फंडामेंटल क्वेश्चंस रहा, तो ये समझना है आपको बहुत ज़रूरी होता है कि हम कैसे पार्ट को कर रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने लॉजिक क्या अप्लाई किया था, यही अप्लाई किया था, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं और फिर कैसे सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो आई थिंक मैंने प्रयास किया है एक बेहतर तरीके से आपको इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इसको समझाने का। अगर आपके पास अगर अभी और कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी जो समस्याएं हैं उसको हल कर सकूं। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।